अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपसे मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से कुछ टू द पॉइंट क्वेश्चंस करूंगा। तो हम्म आपने इस्लामिक जो सिस्टम है, इस्लाम के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम किस तरह है या नहीं है, हम्म उसके मुताबिक आपने मुझे आंसर करने हैं। तो क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम का सिस्टम है, क्या ये इस्लाम में है या नहीं है? जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। मतलब एक कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि इशारतन भी कहीं ना कहीं मिल जाती हैं कि शायद यहाँ इस चीज की तरफ इशारा है। हम लोगों को हुक्म दिया गया है कि हम लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर जिंदगी गुजारनी है। अब नबी अलैहिस्सलाम के अलावा तो हमारे लिए रोल मॉडल कोई है ही नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम ये होता है कि जहाँ सास हो, ससुर हो, नंद, देवर, ये सारे लोग हों। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने इस चीज को जड़ से खत्म किया है, यानी एक चीज का निशान तक नहीं छोड़ा। बच्चे थे तो माँ बाप चले गए, बहन भाइयों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और कोई भी नहीं। अब नबी अलैहिस्सलाम एक सिंगल पर्सनैलिटी है और उनको अल्लाह ताला ने शादियां एक के बाद दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, और हर एक खातून, उनकी हर एक एहलिया अलग अलग खेमों में रहती थी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो अगर होता तो फिर उनकी सारी की सारी बीवियां क्यों ना एक घर में रह रही होती? अगर ये वाला सिस्टम होता, उनकी तो बीवियों तक को ये तरीका बताया गया है हमें दीन में कि आप अगर आपकी बीवियां ज्यादा हैं तो आप बीवियां नहीं एक घर में रख सकते। तो फिर नंद, देवर, सास, ससुर, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये आपको आप लोग टीवी पे ड्रामास में देखते होंगे कि ये सिस्टम इंडिया के कल्चर से ड्राइव हुआ। हिंदुआना जो है ना वो मिजाज है कि वहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम को अच्छा समझा जाता है, वो लोग रखते हैं और वो उसको बड़ा, उन लोगों के रस्म रिवाज और मेंटेनेंस उनकी इस चीज को लेकर है। हमारे और उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो जितना उसको मेंटेन भी करते हैं तब भी प्रॉब्लम्स है ही है। लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी फितरत के अगेंस्ट हो। यानी एक इंसान है, इंसान की ये फितरत है कि वो आजादी महसूस करे, फ्रीडम में रहे, उसको हर एक चीज के लिए सिवाय अल्लाह के कोई पाबंद करने वाला ना हो, और ये फितरत है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप सिर्फ पाबंद होते हैं बेतहाशा चीजों को लेके। सो ये इस्लाम में नहीं है। ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर बहू पे ससुर या सास की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर बेटा अपने वालिदैन की हकूक़ पूरी करे, ये उसका फिर क्या सीन बनता है इस हवाले से? बेटे की जिम्मेदारी है। देखें, वो माँ बाप, अगर बेटा अलग रह रहा है माँ बाप से तो वो उसकी खिदमत किस तरह करे? देखें बेटा, ऐसा दीन में ये चीज नहीं है कि बेटा जो है ना वो मुल्क से बाहर चला जाए, ठीक है, और बीवी को यहाँ माँ बाप की खिदमत के लिए छोड़ के चला जाए। आप अपने माँ बाप के करीब ही रहो, एक शहर में रहो जहां से, इवन कि आजकल तो इतनी आसानी है कि लोग दूसरे मुल्क से भागे चले आते हैं, तो दूसरे शहर में भी रहो, तब भी माँ बाप को जरूरत हो आप उनकी खिदमत के लिए आओ। ऐसा नहीं है कि आपकी बीवी खिदमत कर नहीं सकती है, कर सकती है, करनी भी चाहिए, लेकिन आप इस चीज के लिए उसको पाबंद नहीं कर सकते। यानी जहां लड़कियां या औरतें इस चीज से हाथ उठा देती हैं कि मुझे नहीं करना, वहां आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और बेटे की तो जिम्मेदारी है, वो उनको खाने पीने का भी पूछेगा, उनकी सेहत का भी पूछेगा, हॉस्पिटल लेके जाना होगा तो खुद लेकर जाएगा, कोई भी काम होगा बेटा खुद करेगा। इसमें लड़की इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स इट। बाकी इज्जत से अगर कोई दोनों लोग मिल के किसी चीज को मेंटेन रखना चाहें तो वेल एंड गुड है। लेकिन आप चूंकि बात उसूल की कर रहे हैं, तो उसूल के मुताबिक, रूल के मुताबिक औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सास ससुर की तरफ, और सास ससुर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती बहू की।